सो इन लास्ट क्लास हमने जो बेसिकली देखा था, डेल्टा जी वर्सेस ई नॉट की प्रॉपर्टी देखी थी। डेल्टा जी कैसा है? एक्सटेंसिव है, राइट? यस और नो, है ना? और ई नॉट कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो भी ऑपरेशन है वो ई नॉट पे नहीं कर सकते, ई नॉट या ई सेल पे भी नहीं कर सकते, लेकिन हम डेल्टा जी पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, यस और नो? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मोटे आदमी में फ्री एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा काम कर सकता है, करता नहीं है, ये बात अलग है कि आलस है। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रीथ रेट एक पतले आदमी का या हार्ट का पंपिंग रेट हेल्दी पर्सन है तो सबका सही होगा, सबका इक्वल ही होगा। यस और नो? यस मैम। तो अगर हम दो लोगों को मिला दें तो हार्ट का पंपिंग रेट डबल थोड़ी हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यस और नो? यस मैम। लेकिन अगर अपन अमाउंट ऑफ वर्क देखें तो वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो लोग मिलके काम करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हार्ट का जो पंपिंग रेट है, मतलब हार्ट हमारी बॉडी में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है वो कांस्टेंट है, राइट? वो चेंज नहीं होगा। यस और नो? है ना? लेकिन वर्क डन का अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम कोई भी ऑपरेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ई सेल पर या ई नॉट सेल पर नहीं करेंगे, लेकिन हम किस पर करेंगे? डेल्टा जी पर कर सकते हैं। अब मैंने इसका एक बहुत अच्छा आपको बताया था कि इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन क्या होता है कि दो तीन मतलब दो एप्लीकेशन है, अभी न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन इलेक्ट्रोड का एसआरपी निकाल सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड सॉरी रिडक्शन या एसआरपी वैल्यूज ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, राइट? और जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ये एग्जांपल दिख रहा है स्क्रीन पर? यस और नो? जैसे हमको इसका सेकंड वाले का फाइंड करना था तो हमने क्या किया कि ये देखा कि टारगेट इक्वेशन हम कैसे अचीव करेंगे, और उस टारगेट इक्वेशन पर हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन लगा के हमने ई नॉट निकाल लिया। यस और नो? क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। नो? चलो अब देखो। हाँ, एक मिनट, इसकी हाँ इस विजिबल है? अभी पॉज हो गई थी ना शायद। चलो अब इसी में एक और टर्म आती है, लैटिमर डायग्राम। लैटिमर डायग्राम इज नथिंग, बिल्कुल सिंपल है। कभी कभी क्या होता है, डेटा हमको ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाता है और कभी हमको डायग्राम के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये मैं आपको समझाती हूँ। लैटिमर डायग्राम बेसिकली क्या होता है? इट इज समरी ऑफ एसआरपी, मतलब इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा ऑफ एन एलिमेंट व्हेन एन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उन सब की जो समरी होती है ना, वो हम किससे करते हैं? लैटिमर डायग्राम से करते हैं। देखो ये लैटिमर डायग्राम है और अब मैं बताती हूँ इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली। तो यहाँ पर देखो मैं प्रोसेस में ना ABCD डाल रही हूँ। जैसे ये प्रोसेस A हो गया, ये मैंने बोला प्रोसेस बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई। ओके, और इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद एफ, जी, एच एंड आई, राइट? ये इतने सारे प्रोसेस हैं। अब हम इसको वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ लैटिमर डायग्राम में जो ए है, ए क्या बता रहा है? CR +6 स्टेट से किस में जा रहा है? +5 में जा रहा है। इट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? जल्दी बताओ। रिडक्शन है ना? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? E नॉट ऑफ CR +6 to +5, ये रिडक्शन ही है ना बेटा? दैट इज इक्वल्स टू कितना? 0.55 वोल्ट। समझे बच्चे? यस और नो? यस मैम। क्लियर?
अब इसी तरह से हम बी में लिखेंगे, जो बच्चे यूजुअली बोलते हैं वही बोलेंगे। बी में क्या हो रहा है बताओ, +5 से किस में जा रहा है, इट इज रिड्यूसिंग टू, हरी अप, +4, राइट है ना। सो वी कैन राइट हियर अबाउट बी दैट आई एम चेंजिंग द कलर, दैट इज आई, आपको क्लियर हो जाए। +5 टू किस में गया, +4, ये कितना हुआ 1.3। अब मैं दूसरे वे में लिखूंगी सी वाला, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखो सी में क्या हो रहा है, जल्दी मुझे बताओ, +4 से किससे जा रहा है, +3 में जा रहा है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +4 by taking 1 electron reducing to +3, ऐसा कैन वी राइट दिस। Yes, ma'am. Yes, और है ना, तो इसका E नॉट कितना हो जाएगा, हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें या ऐसे लिखें, कितना है E नॉट, 2.1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो इसके साथ में मैं रिएक्शन लिखूं क्या, यहाँ पे लिखूं क्या, नीडेड और नॉट नीडेड, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। Not needed. नॉट नीडेड, क्लियर ना। तो इन एनी फॉर्म वी कैन राइट, बिकॉज जब हमें रिएक्शन ऐड करना है तो हमको डेफिनेटली डेटा मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना। जब हमको एसआरपी निकालना है अननोन इलेक्ट्रोड का और डेल्टा जी को ऐड करना है, तो हम ई नॉट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। एट दैट टाइम वी नीड टू राइट इक्वेशन, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर भी मैं लिख ही देती हूँ। तो Cr +5 by taking 1 electron, it is converting to Cr4 positive. Is that clear? है ना। Now tell me about D. D में क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। Cr tri positive by taking 1 electron, it is converting to Cr dipositive. और E naught, what is the E naught for this process? That is -0.424. माइनस है बेटा, वो -0.424 वोल्ट। क्लियर? अब मुझे बताओ E का मतलब आप समझे, E क्या होगा, जल्दी बताओ। Cr dipositive by taking now 2 electron, है ना, that converts to Cr। और इस केस में E कितना है, -0.90। इज दैट क्लियर? ओके, यस, वेरी गुड, है ना। नाउ E के बाद क्या है, F कितना है, F क्या है, टेल मी। F क्या है, Cr +6 by taking 2 electron अगेन, क्योंकि वो +4 में जा रहा है, है ना। तो कितना हो गया E नॉट, दैट इज 0.95 0.95 0.95 volt. Then G क्या है, +3 to 0। Cr tri positive by taking how many electron, 2 3 electrons. that converts to Cr। E naught कितना है, -0.74 volt। क्लियर? नहीं, प्रणव 2 किसके लिए बोला आपने, F और G? ओके, ठीक है। ओके, हाँ, G के लिए टेकिंग 3। नाउ व्हाट अबाउट H? सो H एंड I ये भी लिखूं या समझ में आ गया? आ गया मैम, आ गया ना। देखो, तो इस एक तो हम लेटिमर डायग्राम से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट डिसप्रपोर्शनेशन। हाउ मेनी ऑफ you know about disproportionation or meaning of disproportionation? Anybody knows? Anybody knows disproportionation का meaning? अभव्या, yes. Anybody else? Disproportionation क्या होता है? No, अच्छा, no, 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 no.
अर्शिता को भी पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था इसको। नो नो श्रेयांशी, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। redox reaction. रेडॉक्स तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वन एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। एक ही एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्प्लिट होगा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन वन एलिमेंट simultaneously oxidize as well as reduce. yes, means ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको इसका, मैंने क्या लिया, बहुत कॉमन एग्जांपल है और यहाँ पर ये पी ब्लॉक में भी आपको काम आएगा। ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह तुम याद कर लो कि 15, 16 एंड 17 ग्रुप के जो नॉन मेटल्स होते हैं, किसके, 15, 16 एंड 17 ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन सा, P4 है, आर्सेनिक भी इंक्लूडेड है, सल्फर है एंड X2। X2 में फ्लोरीन नहीं होगा, बस Cl2 Br2, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा आपको क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी हम पूछूंगी। अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम। अरे मैंने कलर क्यों चेंज किया, नहीं तो ऐसा लगेगा अलग स्टेटमेंट हो गया। हाँ, दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन डिसप्रपोर्शनेशन किस मीडियम में, इन विच मीडियम, विच मीडियम, Alkaline. अल्कलाइन मीडियम। ओके, और इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत काम की है और एनसीईआरटी में भी गिवन है। जैसे P4 है, इसको हम अल्कलाइन मीडियम में अगर रिएक्ट करवाएंगे, देन इट अरे अभी तक इतना अच्छा चल रहा था, डांस करने लगा। PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। अब मुझे बताओ जरा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, 0, Yes, ma'am. यहां पर बोलो -3, नॉन मेटल है ना, और यहां पर निकालो H2PO2 नेगेटिव में, जल्दी निकालो, +1, चेक करो, राइट? Yes. अब देखें अगर हम, तो ये क्या हो गया बताओ, व्हाट इज दिस, Reduction. ठीक है, और ये इसी का क्या हो गया, 0 to +1, व्हाट इज दिस, Oxidation. ऑक्सीडेशन। शिवानी, आर यू इन द क्लास? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. दिस इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन। ओके, क्लियर? कितने बच्चों को समझ में आया, ऑनेस्टली बोलो फटाफट। आ गया मैम, आ गया मैम। उस अभी मैं एक एग्जांपल और दे रही हूं, तो अब आप मुझे बताना कि वो डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं। ठीक, सपोज दैट मैं एक ऐसा एग्जांपल लेती हूं, Fe प्लस
Is it disproportionation? No, ma'am. No. Why? No. Why? Only oxidation is happening. Yes. Only oxidation है, right? However, इसलिए मैं ये नहीं बताती कि it splits into two oxidation state. भाई two oxidation state कौन सी? ये आंसर उसके अकॉर्डिंग तो ये भी हो जाएगा, है ना? देखो ये टू ऑक्सीडेशन स्टेट में स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो. Yes, ma'am. But it is not disproportionation. Okay, so disproportionation, simultaneous oxidation as well as reduction. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. बच्चा पार्टी जल्दी बोलो. Yes, ma'am. आया कि नहीं आया? यस मैम आ गया. वन मोर एक और. जनरली यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है. However, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन. इट इज हाइपोथेटिकल रिएक्शन, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मैं लिख दूंगी. बताना डिस्प्रपोर्शनेशन है क्या? Tell me. No, ma'am. Only No, ma'am. Reduction. Reduction. yes, no, not disproportionation. यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, हाइपोथेटिकल है, ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है. क्लियर? बट समझाने के लिए मैंने आपको बताया. इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है. यस प्रणव, ओके, दोनों होने चाहिए, है ना? तो दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन. इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अब डिस्प्रपोर्शनेशन लेटिमर डायग्राम पर ना ये क्वेश्चन बना के ऐसा जरूर पूछा जाता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ऐसा लेटिमर डायग्राम दे दिया, अब बताओ कौन सा आयन डिस्प्रपोर्शनेट होगा और कौन सा नहीं होगा. इसके लिए ना या तो बेटर है कि हम फिजिबिलिटी भाई उसको रिड्यूस करके भी, और मतलब जैसे सपोज दैट आपसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे पूछा कि ये Cr पॉजिटिव, Cr टेट्रा पॉजिटिव डिस्प्रपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा? तो डिस्प्रपोर्शनेट होने के लिए अगर ऑक्सीडाइज होगा तो +5 में जाएगा, और रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा? किस में जाएगा? +3 में जाएगा. यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो. Yes, ma'am. ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, है ना? तो इसके लिए एक तरीका, 1 मिनट गिव मी. एक तरीका तो ये है, मैं कनेक्ट कर लूं जरा चार्जर. एक तरीका तो ये है कि हम E0 सेल निकाल के उसको कैलकुलेट करें. बताओ पूरा तरीका बताऊं या सीधी सीधी ट्रिक बता दूं? जल्दी बोलो. Trick, ma'am. और ट्रिक मतलब कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है, मतलब आसान है. मेरे ख्याल से अगर अपन ट्रिक की बात करें तो जल्दी से हो जाएगा. बोलो बोलो क्या कहते हो? Trick बता दीजिए ma'am. ट्रिक बता दूं पक्का? Yes, ma'am. डन? सोच लो. मैं ट्रिक ही बता देती हूँ, वो ज्यादा फायदेमंद होगी. उससे बेटर है कि हम कहीं और भी दिमाग न लगाएं. राइट? Yes. देखो पहले मुझे बताओ, डायग्राम पर आपको सारे आयंस का कौन सा गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? Reduction potential. Reduction. रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना? तो व्हेनेवर एक सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, चेक करो कहीं पर ऑक्सीडेशन तो नहीं है? नहीं है मैम. No, ma'am. है ना? तो व्हेनेवर रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन गिवन हो तो उसे चेंज कर लेना. यस और नो? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. तो रिडक्शन पोटेंशियल में जब गिवन हो, 1 मिनट, शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे क्यों प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, है ना? तो व्हेनेवर रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन हो,
तो लेफ्ट साइड पोटेंशियल is greater than right hand side potential, then disproportionation is possible. क्या बोला, मैं लिख देती हूँ। अब किसी ने सुना जो मैंने बोला? रिपीट करो। Left side potential is greater than right side potential. Then एक मिनट, मैंने ग्रेटर बोल दिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं, लेफ्ट साइड पोटेंशियल इज लेस देन राइट साइड। सॉरी, इसीलिए रिपीट, मुझे लगा था कुछ गड़बड़ बोला। हाँ बोलो, क्या बोला? हाँ, लेफ्ट साइड, L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लेस, सीधी सी बात। क्या याद रखोगे? जल्दी बोलो, रिपीट करो, क्या बोलोगे? Side potential. नहीं, L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लेफ्ट। Yes. हाँ, तो अब बताओ, रिपीट करो स्टेटमेंट, अपन क्या लिखेंगे? When Latimer diagram of किसका गिवन हो? डायग्राम ऑफ Reduction potential. हाँ, SRP इज गिवन, ऑक्सीडेशन का नहीं चलेगा। देन बताओ, देन इफ, रिपीट करो, लेफ्ट, क्या लिख रही हूँ मैं? LEST लिख रही हूँ लेफ्ट को। तुम, मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा या सुनाई नहीं दे रहा। लेफ्ट साइड Potential is less than right side. is less than right side potential. less than right side potential. तब क्या पॉसिबल होगा? Disproportionation reaction. Then disproportionation is possible. Yes or no? Yes, मैम मुझे अजीब सा इंट्यूशन हो रहा है। अब मैम डायग्राम आप क्या प्लीज थोड़ा ऊपर कर सकती हैं, मतलब डायग्राम ये चेक करो मैम। मतलब मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है कि जैसे कि ये सब है, तो अगर मतलब सिर्फ हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जहाँ पे एरोज पीछे भी जा रहे हैं और एरोज आगे भी जा रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज। अभव्या, we usually read from left to right. Read left to right. ओके मैम, यस मैम। इसमें कोई भी एरो ऐसा नहीं जा रहा है, एक्चुअली यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं है, और इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन भी करके दिया देन यूजुअली वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ओके ओके मैम। ओके, तो उस केस में देखो, लैटिमर डायग्राम वैसे सिंगल एरो के साथ दिया जाता है, डबल के साथ नहीं दिया जाता। साइन चेंज हो जाएगा बेटा, डबल के साथ देंगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूं, अभी इरेज कर दूंगी, तो -1.34 वोल्ट हो जाएगा ना। हाँ मैम। तो फिर ERP तो सिंगल के साथ ही दिया जाएगा ना, कि डबल के साथ दिया जाएगा? ओके, है ना? आपकी कोई डाउट? अब मुझे कोई बता सकता है इस डायग्राम में से देख के कि किसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है? बताओ जल्दी से। मैम, हाँ मैम बट राइट साइड तो नेगेटिव है ना पोटेंशियल? राइट साइड का नेगेटिव कहाँ नेगेटिव है? जैसे CR2 से CR जा रहा है। एक मिनट संस्कृति, हाँ कहाँ? हम CR2 से CR पे जैसे जा रहे हैं। CR, एक मिनट। ओहो, अच्छा डाउट पूछा। हम एक आयन के आजू बाजू में देखेंगे, उसका लेफ्ट हैंड साइड और उसका राइट हैंड साइड, पूरे डायग्राम का नहीं देखेंगे। जैसे, अच्छा हुआ पूछ लिया, गुड। सपोज दैट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है, मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। जैसे मैं Cr+5 की बात करूं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का कम है और राइट हैंड साइड का ज्यादा है संस्कृति। तो Cr+5 डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, ठीक है? +6 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और +4 में रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब अगर हम बात करें इसकी,
Cr टेट्रा पॉजिटिव की, ये भी रिड्यूस, ये रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं हो, हाँ हो सकता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड का 1.34 है एंड राइट हैंड साइड का 2.1 है, तो इट कैन रिड्यूस, राइट? मतलब Yes, डिस्प्रपोर्शनेट। लेकिन Cr टेट्रा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? right hand side negative. ग्रेटर है, ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेटर है और राइट हैंड साइड का कम है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. संस्कृति, अभी भी कोई डाउट है? मतलब तुम No, यहाँ ma'am. एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट कर रही थी क्या? Yes, ma'am. अरे बाप रे, अच्छा हुआ पूछ लिया। इसकी बात करें, देखो ये भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो -0.424 एंड नहीं, ये हो जाएगा। नहीं सॉरी, ग्रेटर है, नंबर लाइन पर देखो ना। यस और नो? Yes, ma'am. तो Cr पेंटा पॉजिटिव हो सकता है, टेट्रा पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर? यस Yes, ma'am. Clear. बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? ट्रिक से ही काम चल जाएगा, पूरा कंसेप्ट है। बस 2 बच्चे, हाँ मैं जरा देखूं, 1 2 3 4, और किसको नहीं आया? जो नहीं आने वाले हैं, अथर्व को ने रिप्लाई नहीं दिया, अर्शिता ने रिप्लाई नहीं दिया, अनुष्का ने रिप्लाई नहीं दिया। ओके, हाँ, और किसने रिप्लाई नहीं दिया? शिवानी ने रिप्लाई नहीं दिया, यश ने नहीं दिया, नीति, बताओ। शिवानी आ गया? तो बिल्कुल सिंपल है। अब बताओ मैंने क्या बताया आपको? L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लेस, राइट? तो लेफ्ट साइड का रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन राइट साइड, देन दैट कैन डिस्प्रपोर्शनेट। इज दैट क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है ना? चलो, तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपन इससे। ये रहा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट ई नॉट ऑफ Cu पॉजिटिव टू Cu। देखो जब कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सारा डेटा इक्वेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन ही होनी चाहिए। Cu पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1. Then it converts to Cu. Yes, N1 बोलो कितना है? 1. And E01 you have to calculate. Is that clear? Now second बताओ क्या हुआ? ये गिवन है, ये हम सेकंड मान लेते हैं और ये थर्ड मान लेते हैं, है ना? तो बोलो Cu डाई पॉजिटिव is converting to Cu by taking 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सो N2 कितना हुआ बच्चों? 2. और E0 कितना गिवन है बच्चे? जल्दी बताओ। 0.3. 0.3। हाँ बेटा, वो तो Cu पॉजिटिव दिया। कहाँ? सेकंड वाले में कहाँ Cu पॉजिटिव दिया? ओके मैम, आई थॉट यू आर डूइंग थर्ड। नहीं, मैंने ये वाला लिया, सेकंड इसको लिया। मैं लिख देती ओके हूँ, मैं नंबर लिख देती हूँ। वेट, ये मैं ले रही हूँ 1, ओके, ये मैं ले रही हूँ 2 और ये मैं ले रही हूँ 3, ओके। ओके मैम। और थर्ड Cu डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu+. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1. 1. So N3 equals to 1 and E0 3 कितना गिवन है? 0.15. अब बताओ हमको ये टारगेट इक्वेशन हम कैसे अचीव करेंगे? जल्दी बताओ कैसे अचीव करें? हमें सेकंड और थर्ड से करना है, बताओ कैसे लें? मैम मतलब सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन. सिंपल सी बात है, मैं क्या करूं,
इसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है, किसी को समझ में आ रहा है या मैं बताऊं एक बहुत आसान सी ट्रिक? देखो ये हमारा प्रोडक्ट साइड पर है और इसमें हमको चाहिए रिएक्टेंट साइड पर। यस, बिल्कुल सिंपल है। ये बात आई समझ में? कहां पर गिवन है ये? Yes. प्रोडक्ट साइड। और कहां वी नीड इट एट रिएक्टेंट साइड, मींस इसका सब्सट्रैक्शन होगा, इसके आगे माइनस का साइन लगेगा। ओके, तो आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट रिएक्शन माइनस कर दो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसमें सेम साइड है, प्रोडक्ट साइड चाहिए और प्रोडक्ट साइड ही है, तो इसके आगे प्लस का साइन होगा। सो व्हेन साइड ऑफ स्पीसीज और आयन इज एग्जैक्टली एट द साइड वेयर वी नीड, हमको जहां चाहिए वहीं पर है, तो देन इट साइन विल बी प्लस। और इफ वी हैव टू चेंज द साइड, देन वी हैव टू चेंज इट्स साइन। अंडरस्टूड? अभी यस मैम। क्या समझ में आया अथर्व? मैम कैन यू प्लीज रिपीट अ बिट स्लोली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेट कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मुझे थोड़ी सी नेट कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। किसमें? आपने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला वो। मैंने ये बोला कि while we have to get the we have to achieve the target equation. So for the simple concept is that suppose that Cu die positive, we need at reactant side, but in the given data it is at product side, then we will change its sign. हम इसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। ओके, नाउ in target equation Cu is at product side and it is given in the product side, same side in the given data, so its sign will be plus. Yes or no? Yes so sir. now अब बताओ what will be the operation? सिंपल है। अभी ये बताओ सिंपल लगा अभी कि नहीं लगा? अथर्व, तुम्हारे कहने पे ही मैंने बताया था, सिंपल लगा कि नहीं लगा? सो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 -3। यस और नो? अब यहां पर हम क्या करेंगे, del G naught 1 इक्वल्स टू del G naught 2 माइनस del G naught 3। यस, है ना? अब करें तो del G naught 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, -N1F। F तो कैंसिल हो जाता है तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, चलेगा? चलेगा मैम। कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता है ना? तो E01 इक्वल्स टू -N2 E02 एंड -N3 E03। इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों किया? बिकॉज del G naught इक्वल्स टू क्या होता है, -NF E0। मैंने F कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, वैल्यू पुट कर दें, माइनस कॉमन निकाल दूं, N1 E01 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 E02 माइनस N3 E03। इज दैट? N11 E0 फाइंड करना है, N2 2 into 0.34। yes or no? minus N3 1 into find the answer। मैं भी देखती हूँ कितना है, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था। जल्दी बताओ, सड़ा भूसा सा क्वेश्चन है। 0.53 कितना? 0.53 आ रहा है कि 0.54 आ रहा है? 53 आ रहा है। ठीक है, 53 आ रहा है। यस यस यस, डन। यस मैम। 83 कैसे आ जाएगा, 0.53 आएगा।
हाँ मैम वो गलती कर दी थी। तो जो हमारा टारगेट था E01 मतलब हम लिख सकते हैं आंसर Cu positive to Cu, that is equals to, is that clear? Done? चलो, now next question. होमवर्क दे सकती हूँ क्या? यस मैम। दे सकती हूँ ना? बिल्कुल 2 सेम है, बस इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लेना है या मैं लिख के बता दूं? स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं किसी का रीजन नहीं सुनूंगी कि नोट नहीं किया या ये नहीं किया। मैम और ये वाले का ले लिया। इस वाले का नहीं लिया था, ये ले लो, मैं थोड़ा सा और सेंटर में कर देती हूँ, ये पूरा आ गया। डन? देखो, मीनवाइल अब मैं इसको फिर अगेन 1 मान लेती हूँ, ठीक है, इसको 2 एंड इसको 3। बताओ कैसे अप्रोच करेंगे बच्चा पार्टी, कैसे अप्रोच करेंगे, जल्दी बोलो। रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन के, बस एक ही बच्ची पढ़ रही है, बाप रे 17 बच्चे रह गए हैं क्लास में, 16 बच्चे रह गए हैं 25 में से। अनुष भी चला गया, आयुषी आज आई नहीं है, और प्रणव भी चला गया, एस विश्वनाथ आया है। कितने बच्चे चले गए? देखो फर्स्ट इक्वेशन है, लिखे MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट्स टू MnO2। बताओ बच्चा पार्टी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ +7 से +4, it will accept 3 electron, yes or no? यस मैम। Yes. N1 equals to 3 है ना, and E01 we have to find। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा जल्दी बताओ। MnO4 negative, it converts to Mn positive। यहाँ पर how many electrons? +7 to +2, 5 electron, right? So N2 equals to 5 और E02 equals to कितना है? 1.51 volt। ओके, now third, MnO2 converts to Mn dipositive। How many electron? +4 to +2, 2 yes, 2 electron, yes, okay, so N3 equals to 2 and E03 equals to 1.23। Now question arises कि हमको करना क्या है। Again देखो, MnO2 we need at product side and it is present at reactant side। Yeah. Side is opposite, so here minus sign, yes or no? यस मैम। Now MnO4 at reactant side we need, and in the given data it is also present at reactant side, तो इसका साइन क्या होगा? प्लस, yes or no? यस मैम। Understood now or not? अंडरस्टूड। So equation 1 equals to क्या होगा? 2 minus 3। Is that clear? Or we can write delta G01 equals to delta G02 minus delta G03। यही मेरे सामने ही करो क्वेश्चन, तुम करते तो हो नहीं, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन करना। करें अप्लाई यहाँ पर, चलो। हाँ मैम, तब तक तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? -N1 कितना है? मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, सॉरी, एक बार मुझे लिखना चाहिए था। दैट इज -N1।
बच्चे इस पर भी डाउट करेंगे, अरे मैडम ने तो एफ ही गायब कर दिया। लो इस बार एफ भी लिख देते हैं, है ना? करेंगे ना डाउट कि नहीं करेंगे? बोले इतनी बड़ी ब्लंडर है, एफ ही गायब कर दिया, लिखना भूल गए। नहीं, गलत आंसर है, गलत गलत। माइनस कॉमन निकाल देती हूँ, कैंसिल कर देती हूँ, एफ कॉमन कर देती हूँ, तो यहाँ n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 1.69 के करीब आएगा आंसर। यस मैम। हाँ, ऐसा ना करें, कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें, हड़बड़ी। 1.68 आ रहा है। हाँ मतलब 1.69 1.68 अप्रॉक्स बोल रही हूँ। n2 कितना हो गया? 5। ठीक है, e2 कितना है? 1.51। ठीक है, माइनस n3 कितना है? 2 इंटू e3 कितना है? राइट, तो ये क्या हो गया? E01 इक्वल्स टू, अब तो कर लो, मेरे पास फाइनल आंसर 1.69 लिखा हुआ है। 5 इंटू 1.51 मैं ही लिख देती हूँ, दैट इज 7.55 माइनस 2 इंटू 1.23 2.46 डिवाइडेड बाय 3। 1.696 एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। सो E01 क्या था हमारा? बेसिकली क्या था? E0 किसका था? किसका फाइंड करना था? MnO4 नेगेटिव टू MnO2। सो इसका रिडक्शन आ गया MnO4 नेगेटिव टू MnO2। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। डन। हाँ बच्चा पार्टी बोलो। शिवानी मैम। समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? हाँ मैम। बिल्कुल पक्का, एकदम फेविकॉल का मजबूत जोड़। हाँ मैम। पक्का है ना? चलो अब लेटिमर डायग्राम से फाइंड करना है, ये भी देख लेते हैं। कैलकुलेट दिस MnO4 डाई नेगेटिव, डाई नेगेटिव ही है ना? हाँ डाई नेगेटिव का ही गिवन है। MnO4 डाई नेगेटिव टू Mn डाई पॉजिटिव विद द फॉलोइंग लेटिमर डायग्राम। कर लेते हैं, अपना क्या जा रहा है देखो। इसमें हमको फाइंड क्या करना है? चलो हमने ये इक्वेशन 1 बोल दिया है ना, इसको हम क्या ले लेंगे? 2, 3 एंड 4। राइट, यस और नो बच्चा पार्टी? तो डेटा लिख ले इक्वेशन के फॉर्म में। देखो इक्वेशन 1 लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या होगा? MnO4 डाई नेगेटिव दैट कन्वर्ट्स टू, जल्दी बताओ, in which Mn डाई पॉजिटिव। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? +6 से +2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, N1 कितना है बच्चे? यहां लिख देती हूँ 4। ठीक है, E1 फाइंड ही करना है हमको, है ना? सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन MnO4 डाई नेगेटिव, इट इज कन्वर्टिंग टू MnO2। यस, ये कौन है? ये क्या नाम है भाई? मैम वो मेरी आईडी। हाँ मैम वो थोड़ा नेटवर्क था तो मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया अभी। ओके ओके, ठीक है बेटा। +6 से +4 बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सो N2 इक्वल्स टू 2। बच्चा पार्टी सही है ना? मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दूं या फिर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसकी +4 है, इसकी सॉरी +3, हाँ इसकी +3 है और इसकी +2 है।
इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना? ई Yes, नॉट ma'am. बोलो, ई नॉट 2 बोलो, कितना है? 2.26 वोल्ट, राइट? हाँ थर्ड, मैम. थर्ड क्या है? कलर चेंज कर लें यार, बोर होगा एक ही कलर से लिखते हुए. हाँ, MnO2, it is converting to Mn tripositive by taking 1 electron. So N3 equals to कितना हो गया? 1. E03 कितना हुआ बच्चा पार्टी? 0.95. 0.95. 0.95 volt. Is that clear? Now fourth देखें, Mn tripositive, it is converting to Mn dipositive by taking 1 electron. So N4 equals to 1, right? And E04 1.542. 1.542. इतना भी क्यों दिया? और भी दे देते डेसिमल के आगे. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टारगेट इक्वेशन? जल्दी, वो जो अपनी ट्रिक है उससे काम करेंगे. देखो, MnO4 डाई नेगेटिव, रिएक्टेंट साइड है, चाहे वी नीड एट रिएक्टेंट साइड एंड गिवन एट रिएक्टेंट साइड, राइट? तो इस साइन क्या होगा? इसका प्लस होगा, Yes, ma'am. है ना? एंड Mn डाइपॉजिटिव वी नीड एट प्रोडक्ट साइड एंड गिवन एट प्रोडक्ट साइड, इसका भी साइन प्लस होगा. यस और नो? Yes, ma'am. तो 2 और 4 का साइन तो डेफिनेटली प्लस होगा. अब बात आती है MnO2. MnO2 we have to cancel out and Mn tripositive we have to cancel out. डेफिनेटली गायब करना है ना इसमें से, टारगेट इक्वेशन में तो है ही नहीं. हाँ बच्चा पार्टी? यस मैम. तो Yes, जिस ma'am. स्पीसीज को हमें गायब करना है, दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट अपोजिट साइड. वो कहाँ होनी चाहिए? रिपीट करो, क्या बोला? रिपीट विद मी. क्या कहा मैंने? The species which we have to remove from the target equation that must be present at opposite side. Okay? और अगर वो अपोजिट साइड है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर सेम साइड है तो साइन चेंज करना पड़ेगा. तो देखो, इसमें अपोजिट साइड है तो थर्ड का साइन चेंज नहीं होगा, और सिमिलरली Mn ट्राइपॉजिटिव भी अपोजिट साइड है तो साइन चेंज नहीं होगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. है ना? अब इससे ज्यादा और सिंपल लैंग्वेज में मैं कुछ नहीं बता सकती. ठीक है? तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू क्या होगा? जल्दी बताओ. 2 प्लस, अरे बाप रे, ब्रैकेट में कर दूं? नहीं तो मैडम बोलेंगी, बच्चे बोलेंगे मैडम को मैथ्स नहीं आता है. ये क्या है? 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 1. मैडम को मैथ्स नहीं आता, एडिशन ही नहीं आता जरा सा. ये तो कोई बच्चा भी बता देगा दैट सम इज 9, और मैडम ने LHS पर 1 लिखा हुआ है. डाउट नहीं हो रहा तुम्हें? नो मैम, नहीं होता. No, ma'am. अरे यार, हमको तो होता था पढ़ते समय डाउट ऐसा. बताओ, चलो चालू हो जाए अपन. Yes. एंड डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NF E0. अब तो तुम लोग मेरे को, मैं तुम्हें होमवर्क में डाल दूं. लो, करके देना. कर सकते हो या नहीं? यस मैम. Yes, ma'am. और मरता क्या ना करता, आप दे रही हो तो करना ही पड़ेगा. है क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय. इतनी खड़ूस टीचर जो हमारे पल्ले पड़ी हाय. है दे होमवर्क डेली होमवर्क, है ना? सही है ना? चलो मैम थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल कर दीजिए, मतलब साइड कर दीजिए. ओके. मैं तुम्हें इतने गाने सुनाती हूँ और तुम इतने बड़े ढक्कन हो, तुम हंसते तक नहीं हो. हैं? मैम माइक ऑन करके नहीं हंस रहे ना. हाँ, इतने टेंशन में बैठे रहते हो. हो गया? यस मैम. ओके, Yes, ma'am. डन. ये लो, पूरा हो गया.
मतलब विद हिंट हो गया, अब तो कैलकुलेट करके दे दोगे मेरे लाल काले पीले नीले हरे गुलाबी। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, डन। चलो, तुम्हें पता है मैं क्यों बोलती हूँ काले पीले नीले हरे गुलाबी? लाल मतलब हिंदी में बोलते हैं बच्चों को। अब तुम लोग जवाब नहीं देते तो इसलिए मैं बोलती हूँ, बोलो मेरे लाल काले पीले नीले हरे गुलाबी, क्योंकि लाल तो तुम बचे नहीं हो। अब अपन आते हैं नेक्स्ट। डिस्प्रपोर्शनेशन। बताओ, आंसर दो आंसर दो। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैम एक चीज क्लैरिफाई करनी है आपसे, बिल्कुल। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम दोनों में होता है ना? कौन सा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिपेंड करता है स्पीसीज के ऊपर, दोनों में होता है। मैम वो मैंने ये सुना है एसिडिक में नहीं होता, पर न्यूट्रल और अल्कलाइन में होता है। न्यूट्रल एंड अल्कलाइन, अल्कलाइन, हाँ मोस्ट ऑफ द, ये बात सही है। कॉम्बो प्रोपोर्शनेशन होता है एसिडिक मीडियम में, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जनरली वो सही है। देखो, अब एक बात मुझे बताओ, ये लो तुम्हारे सामने ही है, ये pH 0 है, इज इट अल्कलाइन मीडियम? नो मैम। इसीलिए मैं ये एग्जांपल लाई हूं, क्योंकि मुझे पता है ऐसी हार्ड लाइनर बच्चे पता नहीं कहां से याद कर लेते हैं, और पता नहीं उन्हें कौन बता देता है। इसलिए ये क्या है, अल्कलाइन मीडियम है ना भव्या? नो मैम। अरे है यार, नो मैम। अरे है यार, क्योंकि एसिडिक तो 1 से लेके 7 के बीच में होता है, 0 का मतलब तो कोई मीडियम ही नहीं है ये, है ना? अब भव्या जल्दी बता, कैसा मीडियम, कैसा मीडियम है? नो आइडिया। क्या नो आइडिया? अरे यार प्लीज ऐसा मत बोल, मैंने कंफ्यूज कर दिया तो कंफ्यूज हो गई हो। स्ट्रांगली बोल एसिडिक मीडियम है। ओके मैम। बेटा pH 1 से कम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। pH 14 से ज्यादा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। pH निगेटिव नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। निकालो 2 मोलर HCl का pH, -0.3 आएगा कि नहीं आएगा? तो है ना? अरे मैं कंफ्यूज करूं तो कंफ्यूज नहीं हो। BrO3 निगेटिव करेगा, HBrO नहीं करेगा? हाँ HBrO ही तो करे। अरे यार गलत कर दिया मैंने, बोला श्रेयांशी लेफ्ट फॉर L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लेफ्ट, गलती से उल्टा हो गया। हाँ पहले सही दिया था, फिर कंफ्यूज हो गई। पहले मैं तो बड़ी खुश हो गई थी श्रेयांशी, हम HBRO ही तो करेगा, है बेटा? HBRO करेगा ना? नहीं, श्रेयांशी ने सही दिया, संस्कृति ने गलत दिया। हाँ सॉरी श्रेयांशी, वो मैं यस मैम, वो मैं उल्टा कर दिया मतलब। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपना कौन सा टेस्ट चल रहा है, तुमने वैसे ही मेरी नाक कटा दी है संडे के टेस्ट में, हैं? यहाँ से पता है कहां से कटाई है? यहाँ से बिल्कुल खच खच खच, बिल्कुल ऐसी जड़ से काटो कि मैडम कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, है ना? मैथ्स और फिजिक्स कंफ्यूज हो गई थी एक क्वेश्चन में। नहीं नहीं, नो रीजन नो एक्सक्यूज। मैंने तुम्हें बोल रखा है तुम मेरा दिमाग खूब खाओ, लेकिन अब मैडम का भी दिमाग क्या खाए, उसमें खाने लायक है। क्यों नहीं बोलूं? तुमने नाक कटाई है तो ऐसा नहीं बोलूं, मतलब एक तो तुम मेरी नाक कटाओ और ऊपर से मैं ये भी ना बोलूं। वेरी गुड। मैम अगले टेस्ट में नहीं होगा, देखेंगे अगला टेस्ट, तो आया जा रहा है अगले संडे को। आज क्या है, ट्यूसडे तो है। हाँ यस मैम। तो मेरे को इतना तेज गुस्सा आ रहा है, अगर अभी तुम सब लोग ऑफलाइन क्लास में होते ना, सबके तबले बजा देती मैं। मैंने बोला मेरे साथ रिपीट करो, क्या डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड लेस। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का कैसा? Less. लेस। राइट हैंड साइड का मोर। L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लेस। मैंने ये इतना 3 बार रट लिया कि जैसे मुझे ही जेई देना हो, मुझे ही 12th का एग्जाम देना हो। हाँ तो अब इसमें बताओ कौन डिस्प्रपोर्शनेट होगा, जल्दी बता दो यार। HBRO. HBRO. बिल्कुल सीधी सी बात है ना, पक्का?
क्योंकि इकलौता यही दिख रहा है भैया जिसका लेफ्ट का कम है और राइट का ज्यादा है ना? Yes. तो Yes, ma'am. और कैसे डिस्प्रपोर्शनेट होगा जरा ये भी देख लेते हैं। आज मुझे तो मतलब मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। ये अभव्या इज नॉट द फर्स्ट स्टूडेंट हु इज आस्किंग, स्पेशली जो 11th मुझसे नहीं पढ़े और 12th में आते हैं कि कहीं से क्या पढ़ लिया कि डिस्प्रपोर्शनेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम। नॉट ट्रू। इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे करें बताओ? Br2 प्लस, है ना, इन्हीं दोनों में तो जाएगा आजू बाजू के, यस है ना? मैम। ठीक, कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, अत्यधिक कठिन था। चलो आगे का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देती हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। बेचारा लगाओ दिमाग, करेक्ट स्टेटमेंट लगाओ। देखो एक सिंपल सी बात मेरे साथ रिपीट करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या जरूरी है और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या जरूरी है, ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? मोर रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? Yes. यस और नो? अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो स्पीसीज में तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, राइट? यस और नो? इसके लिए क्या चाहिए बेटा? More SR. मोर रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मोर ओपी। SRP. रिड्यूसिंग एजेंट वो ही बनेगा अगर हम दो स्पीसीज में कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? लेस आरपी। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, और लेस ओपी, है ना? राम प्रसाद और ओम प्रकाश, राम प्रकाश और ओम प्रकाश, है ना? किसी के पापा का नाम तो नहीं, मतलब पापा का तो नहीं होगा घर में, किसी अंकल वंकल का? जल्दी बोलो नहीं तो डांट पड़ जाए मुझे। वैसे मेरे चाचा का नाम है इनमें से एक। चाचा ही थोड़ी सुन रहे हैं कोई अभी। बताओ। डन? ओके चलो अब अपन करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन। इस लाइन से आंसर सॉल्व हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये क्या बोल रहा है? टेट्रा पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज। तो भैया टेट्रा पॉजिटिव का आरपी कितना है? 1.6। देख लेते हैं अपन, यहाँ पे करते चले जाते हैं ना। ए वाला देखते हैं। चल हट, बेकार कलर आ रहा है। ए वाले में कितना है? 1.61 एक स्पीसीज का, और दूसरे का कितना है? राइट, ठीक है। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मोर आरपी चाहिए ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लो इसका मोर है कि नहीं है, विल ऑक्सीडाइज और नॉट। तो ए तो सही हो गया मैम। और PB2। मोर आरपी चाहिए ना, तो मोर रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है। हाँ मैम वो तो है मैम। PB2 टू PBO2 आएगा तो ये -1.25 से हो सकता। पीबी टू PBO2 2 PbO2 मैम। PB +2 टू PBO2। तो ये मतलब हम साइन के साथ देखेंगे तो -1.455 होगा क्या? मैं समझ नहीं पा रही क्या बोल रहे हो मेरे को। हाँ बोलो माइक, क्या मैं लिख रही हूँ यहाँ पर? पीबी और 2 पॉजिटिव हाँ टू PBO2 होगा।
तो ये -1.45 से लेंगे ना? एक मिनट, अच्छा हुआ डाउट पूछा बेटा। जब हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, मैं समझ गई। एक मिनट, मैंने क्यों इरेज किया। अभव्या का ये कहना है, आई थिंक, अभव्या चेक करना, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, मैं पूछना चाह रही, यही होगा। अभव्या इज वांट टू आस्क कि जब व्हेन वी आर सेइंग द स्टेटमेंट कि C टेट्रा पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज Pb डाई पॉजिटिव टू PbO2, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए बिकॉज इट इज ऑक्सीडेशन, राइट, है ना। तो इसका जो हम E0 कंपेयर करेंगे दैट इज इक्वल्स टू -1.455, राइट, ऐसा ही कुछ ना। यस मैम। बच्चे, मैंने यहाँ पे दोनों आरपी का कंपैरिजन करने के लिए बोला है, आरपी का ओपी से नहीं बोला है। ओके मैम। मेरी तरफ से अपने सर पे एक चपत लगाओ जल्दी से। डन मैम। ना ना ना, आवाज नहीं आई, मारे आवाज नहीं आई। चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। टेबल, ऐसे टेबल पे मार के ही सुनाओ, बट आवाज सुनाओ। हाँ ऐसा, अब आई आवाज। बच्चे, जब अपन कंपेयर कर रहे हैं तो रिडक्शन का रिडक्शन से ही करेंगे ना, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन से क्यों करेंगे? यस मैम। ठीक है, यस। कोई दिक्कत नहीं। चलो बी वाली बात करें। बट मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जो भी छोटा मोटा डाउट हो बेटा क्लास में बिल्कुल पूछ लिया करो, उसमें मत उलझा करो। MnO4 नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज, तो देख ले MnO4 का कितना है, ये 1.5। तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगा ना, ज्यादा है ना, क्यों? 1.51 इज ग्रेटर देन 1.455। यस, हाँ बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. सन्नाटा क्यों है भाई? तुम लोग मुझे अपनी शक्लें खोल के बताओ कि तुम लोग वाकई बच्चे हो या बुढ़े हो। तुमसे ज्यादा एनर्जेटिक तो मैं लगती हूँ, मतलब तुम लोग इतने शरीफ होगे तो नहीं लिटरली जितना शो कर रहे हो। H2O2 will oxidize Mn डाई पॉजिटिव टू MnO4, तो इसका कितना गिवन है? 1.71 ग्रेटर देन 1.51, तो भैया ये भी हो गया, राइट। एक मिनट, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे को खिलाने पिलाने वाली मम्मी नहीं है जो प्यार से मुझे कुछ ज्यादा खिला देती होगी, मुझे खुद बनाना पड़ता है और खाना पड़ता है। तुम्हें इतने लाड़ प्यार से मम्मी खिलाती है तो भी तुम्हारी आंसर देने में एनर्जी बर्बाद होती लगती है? नो मैम। और क्या, जवाब ही नहीं देते हो। डी वाला PbO2 विल ऑक्सीडाइज, तो भैया PbO2 का कितना है? 1.45। और ये कितना है Mn का? 1 point. अब पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, यस। ये कौन नहीं हो सके भाया, क्यों नहीं हो सके? जल्दी बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेस। कम है। आंसर क्या हो गया? डी। बी, डी। ABC। ABC. ABC। अरे पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये गलत है, क्रॉस लगाया मैंने, तुम्हारे सामने क्रॉस लगाया और फिर भी तुम कह रहे हो आंसर डी है। मैम आई थॉट वो इनकरेक्ट। जब इनकरेक्ट पूछती हूँ क्वेश्चन में तो यू रिप्लाई मैम आई थॉट दैट यू हैव आस्क्ड द करेक्ट, नॉट करेक्ट की जगह करेक्ट। अब करेक्ट पूछा है तो तुम नॉट करेक्ट का आंसर दे दो, ये तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। सॉरी वॉरी मत बोला करो यार, ऐसे लाइट मूड। यस मैम। बदतमीजी थोड़ी कर रहे हो कोई, अपन तो मस्ती कर रहे हैं। हाँ जल्दी बताओ क्या आंसर है? ABC। ABC। डन कि ना? जल्दी बोलो। डन मैम।
डन। करना। आया समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं आया, पूरी क्लास सो रही है एक्चुअली। देखो मैं सोने वालों के नाम बताऊं। जागो मोहन प्यारे, अर्शिता जाग जाओ, हिमांगी जाग जाओ, मैम उठी हूँ। नेहल, नीति, प्रज्ञा, रुद्र, मैम जगी हूँ मैं। Yes, ma'am. यो, हाँ विश्वनाथ, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। समर्थ तो आंसर कर रहा है, संस्कृति भी करे। शिवानी, यस मैम। विश्वास, यश, जय आदित्य, आज जय आदित्य। यस मैम। जग जा बेटा। चलो अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। देखो मैं एक शॉर्ट नोट यहाँ पर बता रही हूँ, और क्लास मैंने 15 मिनट लेट स्टार्ट की थी, तो मैं 15 मिनट देर से छोड़ूंगी। देखो नंबर 1, ई कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, यस और नो? यस मैम। ठीक है। नंबर 2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक्सटेंसिव है। आपने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हो तो व्हेन वी ऐड टू रिएक्शन तो उनके के मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, व्हेन वी डिवाइड सब्सट्रैक्ट द रिएक्शन तो के उनके डिवाइड हो जाते हैं, और जब हम किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग इक्वेशन के लिए वो फैक्टर के की पावर में चला जाता है। कितने बच्चों को पता है ये? नहीं पता तो मैं लिख दूंगी, जल्दी बताओ। हाँ, अभव्या को पता है, विश्वनाथ को पता है, ठीक है। और मैम रिपीट पता है कर मैम। दीजिए, क्या बोल रहे थे आप? हाँ बेटा, मैम आप क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट कर मैंने दीजिए। ये बोला K इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में देखो E तो हम रिएक्शन है, सॉरी एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया? एक्सटेंसिव ने इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, सॉरी K की मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखती हूँ यहाँ पर। ये तो ये मैंने क्या लिख दिया यार, ब्लंडर कर दिया, आई हैव मेक द ब्लंडर। ई कैसी प्रॉपर्टी है? और नो, किसी ने मुझे टोका भी नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट? एक मिनट, सॉरी। और डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी है? Extensive. एक्सटेंसिव। और किसी ने बोला भी नहीं। हम आपके इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बता रहे थे। अब भव्या तुम्हारी आवाज इतनी धीमे आती है, मुझे इतनी मेहनत करके सुनना पड़ता है। और नंबर 3, के इक्विलिब्रियम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो क्या होता है? रिएक्शन जब ऐड करते हैं, रिएक्शंस आर एडेड, तो बताओ क्या होता है? के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? के इक्विलिब्रियम्स आर मल्टीप्लाइड, राइट? उन दोनों के मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। नंबर 2, ठीक है, रिएक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड। अगर हमने दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा, जल्दी बताओ। के इक्विलिब्रियम आर डिवाइड। हाँ, आर डिवाइडेड, डिवाइड हो जाएगा। बस 3 हमको याद रखना है। और नंबर 3, व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर, ठीक है, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड
बाय अ फैक्टर, इसको मुझे थोड़ा साइड में खिसकाना पड़ेगा, बाय अ फैक्टर, तो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम is raised to power by that factor. ठीक है, डन। यस मैम। अभी ये बताओ, ये तीनों पॉइंट समझ में आए कि अभी भी नहीं आए? यस मैम आ गए। ओके, आगे मैम। तो ये 3 पॉइंट है। जब हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो के मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो के डिवाइड हो जाएंगे, और रिएक्शन को हम किसी एक फैक्टर से अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, तो उनके के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, वो के इक्विलिब्रियम उसकी पावर में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस है ना? तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो, अच्छा, ई एक्सटेंसिव है और जी फिर से एक्सटेंसिव निकल गया, ई इंटेंसिव है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि क्वेश्चन है जेई एडवांस लेवल का। ठीक है, नहीं एडवांस लेवल का तो नहीं, हाँ एडवांस लेवल का ही बोल सकते हैं, जेई मेन में भी आ जाता है, सॉरी, मतलब स्कूल लेवल का नहीं है ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल का ही है, जेई मेन में भी है और नीट में भी है, दोनों में आ जाएगा। हाँ, नीट में भी आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल का है। ओके, चलो देखते हम हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए कहेगा सॉल्व करने का। हाँ, तो मैं तो समझा रही हूँ, तो मैं अभी एक्स्ट्रा टाइम ओके मैम, I ओके am मैम। explaining it. Okay, देखो, at 298 केल्विन इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम गिवन है कितना, तो हम पूरे डेटा को ना जा इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखो अगेन जो मैंने किया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ, राइट, ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, राइट। सेम अप्रोच से करेंगे बच्चे पार्टी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 4NH3, बहुत इजी इक्वेशन होता है, बहुत इजी, जो अभी हमने ऑपरेशन किया ना बिल्कुल वैसा ही होता है, वो देखकर ही ऐसा लगता है कि घबराहट हो रही है, बट होता इजी है, डाई पॉजिटिव, और इसका के इक्विलिब्रियम कितना गिवन है, 10⁻⁹। इज दैट क्लियर? अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमको देखें क्या गिवन है, Zn NH3 4 डाई पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस 4NH3, राइट, ऐसा ही है ना। यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ये 0, हाँ बोलो। यस मैम, ऐसा ही डन है ना। तो इसका ई नॉट कितना हुआ, ई नॉट कितना है, जल्दी बोलो, -1.03 वोल्ट। इज दैट क्लियर? मैं थर्ड लिख रही हूँ जो हमको पूछा है, क्या Zn कन्वर्ट्स टू, एक मिनट मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ये तो मैं लिखना ही भूल गई, और इसका N2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 है ना, और इट गोज टू Zn डाई पॉजिटिव, राइट है ना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका ई नॉट हमको फाइंड करना है, राइट, E naught 3 we have to find and N3 equals to 2, ठीक। नाउ हमारी अप्रोच बिल्कुल वैसी है, we have to set the target equation, हम कैसे अचीव करें, बताओ कैसे अचीव करें, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन बताना। इसमें Zn मुझे चाहिए रिएक्टेंट साइड पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर है ना, माइनस पर, तो क्या करूं, माइनस का साइन कर दूं, माइनस, ठीक है। अब मुझे Zn चाहिए कहां पर, प्रोडक्ट साइड पर,
है ना, Yes, और ma'am. है कहाँ पर, Yes. रिएक्टेंट साइड पर, तो इसके आगे भी माइनस का साइन कर दूं, Yes, ma'am. Yes. yes और नो, ठीक है, हाँ, yes. यस मैम। तो अब बताओ क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन होगा, इक्वेशन 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Minus of. -2 -3, Yes, ma'am. है ना, दोनों के आगे हाँ। माइनस का ही साइन तो आया ना, हाँ मैम. पार्टी इतना आसान है, बताओ क्या आएगा, -2 -2 -3. -3, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन निकाल लूं, -2 -1 -1 नो जल्दी, ओ सॉरी 1 सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई भाई, आज तो बहुत ब्लंडर हो गया था, गलती से एक्सटेंसिव इंटेंसिव लिख दिया था। डन, हाँ बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. अब देखते हैं इक्वेशन फॉर्मेट में हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल्स टू माइनस, कॉमन निकाल लिया, डेल्टा जी नॉट 2 प्लस डेल्टा जी नॉट 1, राइट, यस और नो, है ना, अब तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। Yes, ma'am. अब डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल्स टू क्या होगा, -n3f ई नॉट 3, यस, है ना, Yes, ma'am. एंड डेल्टा जी नॉट क्या होगा 2, ये भी देख लेते हैं, उसमें भी ई नॉट गिवन है, तो -n2f ई नॉट 2, इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं डेल्टा जी नॉट 1 की तरफ, इसमें तो ई नॉट नहीं गिवन है, इसमें क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने एक रिलेशन पढ़ा है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT log के इक्विलिब्रियम, Yes, ma'am. माइनस पढ़ा है ना, हाँ मैम. हाँ, तो क्या हो जाएगा -RT, यस, इसको मैं 10 बेस लॉग में कर लेती हूँ, तो -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, यस। Yes, ma'am. अब आपके पास G1 G0 और G3, मतलब सॉरी G1 G2 G3 सबकी वैल्यू है, Yes, ma'am. यस और नो, है ना, हाँ मैम. हाँ मैम. पक्का, Yes, ma'am. एक मिनट, तो अब तो निकल जाएगा आसानी से कि नहीं निकले, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अभी करते हैं, डोंट वरी, आपके भरोसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलो, कुछ समझ में भी आ रहा है किसी को, यस मैम। मैम आ रहा है. मुझे लग रहा है सबके सर के पार जा रहा है, अप्लाई करें, यस मैम। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 की जगह क्या लिख दूं, जल्दी बताओ, -n3 की वैल्यू कितनी है 296, अब यहाँ पर f कैंसिल नहीं होगा क्योंकि तीनों में नहीं है ना, एंड हाँ अब कैंसिल नहीं होगा बेटा, इज इक्वल टू, ये माइनस तो मैंने कॉमन लगा लिया, G2 की जगह क्या लिखूं, -2 की जगह n2 की जगह 2, 96500, और E02 कितना है, -1.03, इज दैट क्लियर, है ना, प्लस, और G1 की जगह क्या लिखूं, -2.303, R की वैल्यू जूल में 8.314, टेम्परेचर गिवन है, ये रहा कितना, 298, log of K equilibrium 10⁻⁹, क्लियर। और मैम बोलो अब अव्या, मैम ये जो डेल्टा G2 है
तो मतलब इसमें मतलब हमने एक माइनस तो बाहर निकाल ही दिया है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो क्या सिग्निफाई कर रहा कौन सा ब्रैकेट के अंदर? है? ये वाला? मैम यस मैम। ओहो, लिटरली काश मेरे सामने होती है भव्या, सॉरी मैम। काश मेरे सामने होती। हा। अभी बताऊं? अब भव्या बताओ, नो मैम, नो मैम, बताऊं क्या? नो मैम, पक्का? पक्का मैम। ठीक है ना बच्चे, कोई बात नहीं, डन है ना? डन मैम। माइनस है ना, ई के साथ माइनस लगेगा ना, इसलिए वो माइनस हाँ करना मैम। पड़ेगा ना मुझे। ये तो पॉजिटिव ही रखा है ना, तो मैं इसकी जगह वही रखूंगी ना। यस मैम, यस ये मैम, माइनस एक्चुअली। साइन उसके साथ भी है, ये वाला भी है, ये मुझे हाँ लगाना मैम, पड़ेगा ना। हाँ मैम, हाँ बोलो। यस मैम, क्लियर। ठीक है, अब आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में आपके जिम्मे छोड़ दूं, छोड़ दीजिए मैम। ये Yes, ma'am. वर्क है आपके लिए, भेजना आंसर निकाल के। ओके, ओके मैम। ये ई नॉट 3 आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेशन, इसलिए आई एम लीविंग, समझे? तो ये मैंने जो आपको सेकंड एप्लीकेशन बताई थी log 9, नहीं बेटा, ऐसे कैसे आ जाएगा, इतना कैसे आ जाएगा? मैम दोनों का डिफरेंट बताया मैंने। अच्छा, दोनों का डिफरेंस बताया, अच्छा E3 नहीं बताया आपने? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, पहली बात तो मैं बता दूं, E03 पॉजिटिव आएगा और 0.76 वोल्ट के आसपास आएगा, 0.76 के आसपास आएगा। मैम, ठीक है, यस मैम। मैं तुमको एक सिंपल सा एंड बता रही हूँ, सब में से 9650 हटाओ, इसके डिनोमिनेटर में 9650 लिख लो, बड़ा आसान हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देना। ये 9 इंटू 298, 8.314 और 2.303, ये मैं बता देती हूँ, इसका भी मैं बताऊं, अभी नॉन स्टिक क्वेश्चन में बताऊंगी, इसका प्रोडक्ट होता है 0.059 डिवाइडेड बाय 96500। एक मिनट, मैं सिंपल करके लिख देती हूँ, सॉरी, आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, मैं साइन नहीं हटा रही हूँ, साइन बिल्कुल भी नहीं हटा रही हूँ मैं, वैसा का वैसे ही लिखा रहने दूंगा, वो तुम लोग निकाल लेना। ओके मैम। 03 इंटू 8.314, ये अभी नॉन स्टिक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी काम आ जाएगा। 96500 हो जाएगा ना बच्चे, यस और नो? बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो मैम। अगर इसको तुम करोगे ना तो 0.059 आएगा, 0.0591, ये आगे हमेशा ही काम में आने वाला है, तो इसकी जगह यू कैन यूज 0.0591। ठीक है, 2.303 RT, और टेम्परेचर अगर 290 है, 298 है, डिवाइडेड बाय F, तो 0.0591 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, कर सकते हो कि नहीं? यस मैम। इसकी जगह ये यूज कर लेना, अब हो जाएगा, डन। भेजो, छोड़ो, हटो वाला, बताओ क्या होगा, माइनस कैंसिल कर दूं? यस मैम। 2 इंटू E03 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.06 है ना, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 0.0591 इंटू 9 है ना,
यस मैम। निकाल लो यहीं की यहीं। हो गया मैम 1.77। 1.77 डिवाइडेड बाय 2, ये 1.77 मैम है। फाइनल मेरा आंसर है, हाँ फाइनल आंसर बताया मैंने। नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं उठता यार, ऐसा कैसे हो गया? 0.0591 इंटू 9.53। एक मिनट, मैंने ऑक्सीडेशन ही पूछा है ना। मैम मेरा 0.8। एक मिनट, मैंने माइनस ही तो रखा है यहाँ पे, इस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। एक मिनट, 1. -1.03 है। ठीक है, करो देखो, मैं आंसर चेक करती हूँ। मेरे ख्याल से तो उतना ही होगा, 0.76 है। 0.77 आएगा। 1.77 की 0.77? पहली बात तो निगेटिव क्यों आ रहा है? मैम 0.77 के करीब। हाँ 0.77 के करीब। मैं देख लूं, 0.0591 इंटू 9, दैट इज, तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस में क्यों आ रहा है? -2.06 डिवाइडेड बाय, हाँ 0.76 तो आ रहा है, लेकिन माइनस में क्यों आ रहा है? कहीं साइन गड़बड़ तो नहीं हो गया? चेक करो जरा, ये 0.76 तो आ रहा है, देखो कहीं साइन में तो गड़बड़ी नहीं हुई है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही पूछा है ना हमसे। तो इसका ये है ऑक्सीडेशन, हमने इक्वेशन भी सही लिखी है, और हमने इसका साइन माइनस और इसका साइन माइनस, तो 3 = सही किया है हमने यहाँ तक, है ना? दोनों का साइन माइनस है, यस और नो? यस मैम। G3 हमने वही किया, माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया तो 2 1 किया। यहाँ पर हमने कुछ माइनस साइन लेने में गड़बड़ किया क्या? माइनस कॉमन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये यस मैम। ब्रैकेट के बाहर है ना ये, तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है 0.76 पॉजिटिव आ रहा है थर, Yes, ma'am. देख लो जरा, 0.76 तो आ रहा है। अब मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ मुझे नहीं पता। हाँ 0.764 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो E03 है, एक बार साइन चेक कर लेना, ये पॉजिटिव आएगा, 0.764 वोल्ट ही आएगा, इतना ही आएगा। यस मैम 0.7639 के करीब। हाँ मतलब 0.76 के अप्रॉक्स। यस मैम वही आ रहा है। अब माइनस साइन तो नहीं आ रहा? No, ma'am. अच्छा ठीक नो है, मैम। ओके ओके ओके, मैंने वो तो आ ही रहा था, मुझे साइन का लग रहा था बस। डन, अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है, तो अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में डेटा गिवन हो तो भी हम कर सकते हैं, है ना? चलो यस मैम। अब कुछ होमवर्क आपके लिए, ये वाला 19th वाला तो मैं आपको नहीं दूंगी, ये है 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क सेम कंसेप्ट पे जो मैंने आज आपको करवाए। ये कब तक सबमिट करना है? हाँ बोलो, ये कब तक सबमिट करना है? आप कब तक देंगे? कल कल तक दे दो, ओके मैम। है ना, बाय टुमारो। ठीक, जी मैम। ओके, मैम लिख कर सकते हैं? हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। डन, तो आ गया समझ में?
हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू भी ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, ठीक है।